गुड इवनिंग आई लव यू। आज हम लोग टीजीटी होम साइंस में हेल्थ हाइजीन पार्ट 2 पढ़ेंगे। हेल्थ हाइजीन पार्ट से इस टॉपिक से करीब 4 से 5 क्वेश्चन टीजीटी में आ जाते हैं और ये टॉपिक टीजीटी में तो काम ही आएगा, नेट और पीआईटी में भी काम आएगा। नेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा तो पीआईटी जो होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण किया गया और इसको 4 प्रकार में बांटा गया। सबसे पहले जन स्वास्थ्य, दूसरा निरोधक चिकित्सा, तीसरा सामाजिक चिकित्सा और चौथा सामुदायिक चिकित्सा। तो जन स्वास्थ्य क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कभी कभी ऐसे भी 2 लाइन में पूछ लेता है कि जन स्वास्थ्य क्या है, तो परिभाषा दे देगा और आपको बताना होगा कि कौन सा स्वास्थ्य है। तब तक आप इसके बारे में पूरा नहीं जानेंगे, तब तक आप ऐसे आंसर कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप लोग जानेंगे जन स्वास्थ्य क्या है। वर्तमान समय में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य कहा जाने लगा है। कम्युनिटी हेल्थ, इसके द्वारा जन सामान्य को बीमारियों से बचाव और दीर्घ व स्वस्थ जीवन यापन हेतु अग्रसरित किया जाता है। इसके लिए समुदाय में उत्तम वातावरण, बीमारियों के कारकों की रोकथाम तथा बेहतर व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु सतत प्रयास किया जाता है। इसे ही हम जन स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निरोधक चिकित्सा। यह चिकित्सा विज्ञान की एक नई भाषा शाखा है जिसे आजकल काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। इस विज्ञान में वे सभी चिकित्सा उपाय सम्मिलित हैं जिनमें विभिन्न रोगों को होने से पहले रोका जा सकता है। इसमें वे सभी दवाएं आदि सम्मिलित हैं जो मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं, जैसे बच्चों का टीकाकरण। तीसरा है सामाजिक चिकित्सा। सामाजिक चिकित्सा मानव को समाज के रूप में एक अंग के रूप में देखती है जो इस वातावरण में जीवन निर्वाह करता है। ऐसे सभी सामाजिक पहलू जो विभिन्न बीमारियों के कारक हैं जिनका विवेचन एवं संसाधन इस चिकित्सा विज्ञापन में दर्शाया जाता है, उसे हम सामाजिक चिकित्सा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक चिकित्सा। वर्तमान में ऊपर दिए गए स्वास्थ्य के तीनों क्षेत्रों जन स्वास्थ्य, निरोधक चिकित्सा एवं सामाजिक चिकित्सा को एक दायरे में रखकर एक नाम दिया गया है, जिससे इसके उद्देश्य निम्न हैं। पहला उद्देश्य है जब समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना तथा इन पर काबू पाने के लिए योजना एवं लाभ निर्धारण करना। दूसरा है किसी एक व्यक्ति की बीमारी पर केंद्रित न होकर उन बीमारियों को प्रमुखता देता है जो समुदाय में बहुत अधिक लोगों में अथवा किसी वर्ग विशेष जैसे गर्भवती बच्चों आदि को प्रभावित करती है। तीसरा है एक ऐसा प्रारूप मॉडल का निर्माण करना जो सामान्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा विशेष रूप से निरोधक सेवाएं प्रदान कर सके। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, आप लोगों ने इधर पढ़ा कि हेल्थ हाइजीन पार्ट क्या है, चारों पार्ट आपने जाने, उसकी परिभाषा जानी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आप 2 तो जानते होंगे, एक आनुवंशिकी, एक पर्यावरण। ये तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन इसके और भी पार्ट हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले आनुवंशिक, दूसरा आसपास का वातावरण। ये आसपास का वातावरण जो आप वातावरण में ही आ जाता है। स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक आर्थिक प्रदेश, रहन सहन का तरीका। आसपास का वातावरण स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहले भौतिक जलवायु, मौसम, आस पड़ोस। दूसरा जैविक जीव जंतु पौधे। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और रहन सहन। सामाजिक आर्थिक परिवेश, आर्थिक शिक्षा, व्यवसाय, संगमरमर, सीमेंट, रंग रोगन के कारखाने आदि भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रभावित करते हैं उपचार, दवा सुविधा, निरोधक टीकाकरण, जागरूकता, ये स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करती हैं। इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं, उचित पोषण, दूसरा शारीरिक स्वच्छता, तीसरा स्वस्थ मनोरंजन, चौथा निरोगता, व्यायाम, विश्राम तथा निद्रा मापक पदार्थ, ये सब आते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, देखकर राइट कर सकते हैं। हेल्थ हाइजीन, स्वास्थ्य हेल्थ है क्या? सामान्यतः शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं होता है। स्वास्थ्य से आशय शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक एवं संवेदनात्मक रूप से संतुलित होने को
दर्शाता है। एक व्यक्ति तभी सकुशल जीवन व्यतीत कर सकता है जब वह मानसिक व संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा। इसमें मतलब बताया कि ऐसा नहीं कि मतलब तबीयत खराब से होने से स्वास्थ्य डिपेंड करता है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका रहन सहन, आपके समस्त पर्यावरण का जो देन है, इससे आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शरीर के विभिन्न अंगों को सर्वोत्तम स्थिति तथा उनकी कार्यक्षमता का सही संतुलन ही स्वास्थ्य है। ये अरस्तु जी ने कहा था। अरस्तु की एक परिभाषा और भी थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।